किसी गांव में टुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छी थी। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। टुनी अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करती, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहती थी। काम के बाद का खाली समय टुनी को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। टुनी जब उनसे काम मांगने गई तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूं। जो भी फसल होगी आधा मुझे देना और आधा तुम ले लेना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से टुनी बहुत खुश हुई और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करती और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चली जाती थी। एक दिन दोपहर को जब टुनी सेठ जी के खेत में हल चला रहा थी, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। टुनी पहले तो थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर से बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। टुनी को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक ओर वह सोचती, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर दूं। वही दूसरे ही पल सोचती कि यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गई। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण है। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। टुनी ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, टुनी, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रही हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसकी मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर टुनी खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाती तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।